हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई विश अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कर लिया था कि एक्सरसाइज 3.2 के जो बेसिक्स था वो हमने क्लियर कर लिया था। बेसिक्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, जहाँ पे साइन के मान फंक्शंस के रूप में किस प्रकार से आते हैं। वहाँ पे हमने पी पी बी और एच एच बी पढ़ा था। ठीक है, उस साथ में लाल बट्टा के रूप में हमने साइन कोस के जो 6 फंक्शंस होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था और मैंने आपको बताया भी था उसके लिए। तथा उसके बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए टेबल तैयार की थी। उसके बाद में हमने वहाँ पे साइन के लिए पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनके साथ में कौन सा साइन किसका कहाँ उपयोग किया जाता है, ये सब हमने बात कर ली थी। ठीक है, और उसके बाद हमने कन्वर्जेंस के बारे में बात की थी कि साइन को कन्वर्ट करते हैं तो कौन से पॉइंट पर या कौन सी वैल्यूज़ पर ही इसका मान चेंज होता है और कौन सी वैल्यूज पर इसका मान चेंज नहीं होता। उसके अलावा मैंने बीच में एक चीज़ और की थी, वहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, 1 कोसेक होता है, साइन इक्वल टू अर्थात साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। ये वाले कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो वो सभी अगर बेसिक्स अगर आपको क्लियर है तो आज आप एक्सरसाइज 3.2 को जो सोल्व करेंगे उसमें आपको बिल्कुल भी कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि हमें क्या करना है कि हमारे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, इसके आधार पर जो अन्य 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसके अलावा टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो उस एक के अलावा जो बाकी 5 है उनके सभी की वैल्यू ज्ञात करनी है, विथ साइन ज्ञात करनी है। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो ये तो क्वाड्रेंट तो इसमें दे रखा है कि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो उसके साथ में साइन के साथ में उनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। एक के लिए भी दे रखी है, अब इसके लिए हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, दो मेथड है करने के। तो आपके बुक में जो दे रखा है वो फॉर्मूलों के आधार पर दे रखा है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। वो आपके बुक में एनसीईआरटी की बुक में और आरबीएसई सिलेबस सीबीएसई में इनमें है नहीं। वो 11th क्लास में नहीं है, पहले पिछले क्लास में आपने 10th क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा था, वहाँ पे जरूर उसमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसके जो समकोण त्रिभुज के ऊपर वो पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे हैं, एक का मान दिया हुआ हो, अन्य का मान ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हम फॉर्मूलों के आधार पर जो मैंने बेसिक्स में करवाए थे उसके आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ चलो सोल्व करते हैं इसको। फर्स्ट है हमारा सॉल्यूशन करते हैं इसका। cos x इक्वल टू -1/2 दे रखा है। तो अब देखो, आपको ये क्वेश्चंस को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अगर आप रटोगे तो कितने क्वेश्चंस रट सकते हो। अब आपको इसको दिमाग पर जोर देना है कि हम इसको क्या कर सकते हैं। जब भी आपको ये देखे तो आपको पता चलना चाहिए cos x का मान तो आ गया, अब cos x से मैं किसका मान आसानी से निकाल सकता हूँ। आपके दिमाग में आएगा, चलो फॉर्मूलों को रिकॉल करोगे आप। फॉर्मूले के बारे में मैंने कहाँ पर क्या किस किस के बारे में बात की थी, तो आएगा cos के से मिलता जुलता फॉर्मूला कौन सा है? सेक का है एक, और एक साइन का है। कैसे? कोस का उल्टा होता है सेक, तो इसको अगर हम उल्टा करें तो सेक का मान तो आसानी से हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद में साइन का, साइन में और कोस में संबंध हमने बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो उससे हम साइन का निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार निकाल दें। पहले बात करते हैं सेक के लिए। सेक क्या होता है? कोस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे -1/2 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो माइनस का 2/1 हो जाएगा। तो 1 का यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, तो हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं? सेक एक्स इक्वल टू -2। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद में बात करते हैं किसकी? कोस एक्स हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है हमारे पास कोस की वैल्यू दे रखी है, तो कोस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद में हमारे साइन की वैल्यू आ जाएगी। तो कोस साइन स्क्वायर एक्स तो ऐसा कैसा रह गया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है -1/2, तो -1/2। यह फॉर्मूला मैंने आपको कल बेसिक करवाया था, वहाँ पे करवाया था, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, मैंने जो भी फॉर्मूला आपको पिछले बेसिक्स में बताए थे, अगर वो आपको अच्छे से याद नहीं है, समझ में नहीं आए, तो उसके आधार पर हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को करने में कठिनाई आ सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको उनका पता होना चाहिए या याद होनी चाहिए, उससे आप इनको आसानी से हल करोगे। अब मैंने कोस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इसका स्क्वायर है इक्वल टू 1 है। या आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यू दे रखी है, उससे रिलेटेड हम किसका मान निकाल सकते हैं। तो उससे रिलेटेड किसी ए का मान तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो मैंने 6 फंक्शन होते हैं वो किसी ना किसी से मिले हुए होते हैं। जैसे साइन होता है कोसे का, कोस होता है सेक का, और टेन होता है कोट का उल्टा। तो एक से दूसरे को डायरेक्ट मान आ जाएगा। फिर उसके अलावा मैंने इनमें तीनों में अलग अलग संबंध से 3 फॉर्मूले वो लिखवाए थे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू
1 और sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये सब फॉर्मूले मैंने करवाए थे। तो उन तीनों के आधार पर हम इनमें उपयोग करके आसानी से हल ज्ञात कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको इस प्रकार से लिख दिया, इसको हल करेंगे तो ये देखो ये प्लस की वैल्यू है, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, ये 1/4 बनेगा। तो मैं इसको इस साइड में ले जाऊँ, अगर ये प्लस की वैल्यू इस साइड में जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन किया 1 माइनस 1/4, हल किया कितना आया 3/4 आया अपने पास। क्या साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4 आया। अब साइन एक्स के इक्वल टू क्या आएगा, साइन एक्स तो इसका इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट आ जाएगा। ठीक है, या दोनों साइड में रूट लगा दो। इस प्रकार से हल करते हैं कि जो भी हम फंक्शन को हल करते हैं किस प्रकार से करते हैं कि अगर हमारे पास इधर साइन स्क्वायर एक्स है इक्वल टू 3/4 है तो हम इस साइड में भी रूट लगा देंगे, इस साइड में भी रूट लगा देंगे। तो यहाँ पे तो स्क्वायर है उससे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा साइन एक्स इक्वल टू यहाँ पे √3 और √4 का मान क्या आएगा 2, √3/2। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या है √3/2। ये हमारा साइन की वैल्यू भी आ गई, सेक की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू हमारे पास 3 की वैल्यू आ गई। अब बाकी की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब साइन की वैल्यू आ गई। अब इसमें कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में इसकी साइन का भी पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे सेक एक्स की बात करें तो थर्ड कोऑर्डिनेट में कोस तो क्या होता है, मैंने आपको कोऑर्डिनेट बताए थे कल, इसमें बताया था क्या बताया था, ये इसमें आता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, इसमें तो ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें कौन से होते हैं, टेन और कोट, इसमें कोस और सेक वाले पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा कोई पॉजिटिव होंगे नहीं। ठीक है, तो कोस थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो टेन और कोट के अलावा कोस आ रहा है, तो कोस यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखो कोस नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो कोस नेगेटिव। अब साइन की बात करें तो साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -2 आ गई। उसी के साथ में बात करते हैं साइन की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होगा, तो साइन के साथ में भी नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं साइन का आ गया। साइन की हम कोसेक की वैल्यू लिख सकते हैं किस प्रकार से, कि साइन का उल्टा है तो होता है कोसेक। तो हमने साइन की वैल्यू आ गई तो इसको यहां से कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक एक्स इक्वल टू 2/√3। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, रफ वर्क है, आपको इसमें नोट करने की आवश्यकता है होगी नहीं। ठीक है, अब हमारे पास 4 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इससे हमारे पास टेन और कोट की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सेक का और कोसेक का हमारे पास फॉर्मूला होता है, किस प्रकार होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो उस फॉर्मूले की सहायता से हम टेन की वैल्यू निकालेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अब मैं इस फॉर्मूले की सहायता से इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, कि टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास है, तो किस प्रकार से लिखेंगे, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू -2 का स्क्वायर -1, कितना आया, -2 का स्क्वायर होगा 4, 4 - 1 3, तो ये होगा टेन स्क्वायर एक्स। टेन इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, दोनों के साइड में रूट करेंगे या तो रूट से यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे रूट इसके साथ में रहेगा, तो टेन एक्स इक्वल टू √3। अब ये हमारे टेन की वैल्यू आ गई। अब टेन के आधार पर हम लिख सकते हैं कि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो कोट की वैल्यू क्या आएगी, इसका उल्टा कर देंगे, कोट एक्स इक्वल टू 1/√3। ये हमारी कोट की वैल्यू हो गई। अब इसमें बात करिए दोनों वैल्यू होगी। अब बात करें साइन की वैल्यू, इसके में कौन सा साइन आएगा, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, तो टेन और कोट यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। हमने इसमें किया क्या है, कोस का मान दे रखा, उससे सेक का एक्स का मान निकाल लिया। सेक एक्स के मान निकालने के बाद में हम इसके जो फॉर्मूले थे, पिछले क्लास में मैंने आपको बेसिक में बताया था 9 फॉर्मूले बताए थे टोटल, उन फॉर्मूले के आधार पर सिर्फ उन्हीं का उपयोग करके हमने इसकी सारी वैल्यूज निकाल ली है। ठीक है, आसान सा सवाल था, हमने इसको
हल कर लिया। अब इसके बाद इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन 1 to 5 है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें साइन की वैल्यू दे रखी है कि साइन एक्स इक्वल टू 3/5 है और एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो आपको क्वाड्रेंट बताने की जरूरत नहीं है हर बार, लेकिन फिर मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके काम आने के लिए। यहाँ इसमें आएगा ओल, इसमें आएगा साइन कोसेक। फॉर्मूला को पता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। साइन कोसेक, यहाँ पे आएगा टेन कोट पॉजिटिव 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 और यहाँ पे कोसेक पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन कॉल करते हैं। अब साइन का वैल्यू दे रखी है हमें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है साइन की, ठीक है। अब बात करते हैं साइन से किसका मान निकाल सकते हैं। साइन का अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम इससे डायरेक्ट कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहाँ से इससे डायरेक्ट वैल्यू होता है कोसेक की, कोसेक एक्स इक्वल टू 5/3 हो गया। अब बात करें वो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन की वैल्यू हमारे पास है, कोस की वैल्यू उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो वो है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर करके इस साइड में ले जाएंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा 9/25। तो जब इसको हल किया तो कितना आया 16/25 कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ठीक है। इसका रूट सोल्व करेंगे, कोस एक्स आएगा, इसका रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/5। तो जो कोस की वैल्यू आई वो हमारे 4/5 आई। ये नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हो, इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करें इसके साइन की, तो बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो साइन और कोसेक हमारे पास पॉजिटिव आ गए, जो कोस आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। कोस आ गया नेगेटिव। अब बात करें कोस से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कोस से हम सेक की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो सेक एक्स इक्वल टू कितना आएगा, इसका उल्टा करेंगे माइनस का 5/4, माइनस का साइन तो साथ में आएगा, ये माइनस का 5/4 हो गया, ठीक है। आसानी से हल कर लिया। अब बात हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, बचा कौन टेन और कोट बचा। तो इनमें से किसी एक फॉर्मूले का उपयोग करके हम टेन कोट की वैल्यू निकालेंगे। तो किसके निकालेंगे, सेक स्क्वायर एक्स से निकालते हैं। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ठीक है। इसको हल किया, टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, सेक स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर माइनस का 1। तो अब हमारे पास इसको जब सोल्व किया तो ये कितना आया 25/16 माइनस का 1। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 9/16 टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसका रूट सोल्व किया तो 10x इक्वल टू वैल्यू आई हमारे पास, 10x इक्वल टू वैल्यू आएगी। इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ। 10x इक्वल टू 9/16 का रूट करेंगे तो आएगा 3/4। ये हमारी 10x की वैल्यू आ गई। 10x के आधार पर हम किसकी वैल्यू याद कर सकते हैं, कोट एक्स की। कोट एक्स इक्वल टू इसका उल्टा कर देंगे तो 4/3। ये हमारी कोट एक्स की वैल्यू है। अब बात करेंगे इनके साइन की कि इनमें साइन कौन सा आएगा। बात करें सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक के अलावा बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो साइन और कोसेक के अलावा बाकी नेगेटिव होंगे, तो टेन भी नेगेटिव होगा, कोट भी नेगेटिव होगा। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम आसानी से हल कर लिया। इसी के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 भी हल करेंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है कोट एक्स इक्वल टू 3/4 एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है कोट एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोट एक्स पॉजिटिव होगा, तो कोट एक्स की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा सही है। अब बात करते हैं कोट एक्स से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। जब हमारे पास कोट एक्स दिया हो तो कोट एक्स से 10x का फॉर्मूला सेम होता है, बस वैल्यूज उल्टी होंगी, क्योंकि 10x का उल्टा कोट एक्स होता है, कोट एक्स का उल्टा 10x होता है। तो यहाँ से मैं 10x का डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ, 10x इक्वल टू 4/3।
यहाँ पे 10x पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें 10x पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब 10x की वैल्यू आ गई। अब इससे हम किसकी वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, इस 10x की सहायता से हम निकालेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। उस फॉर्मूले से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब इसके अलावा हम कोट एक्स वाले फॉर्मूला का उपयोग करते हैं इस बार, क्योंकि एक फॉर्मूला हमारा अभी भी बच रहा है, उसको हम ध्यान नहीं दे रहे, तो उससे इसको सोल्व करते हैं। इसको हमारे पास है कोशेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। 1 होता है तो यहाँ पे कोशेक स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर, तो वो वैल्यू चाहिए मैं कोशेक स्क्वायर एक्स की, तो कोट स्क्वायर एक्स को इस साइड में भेज दूँ मैं, तो हमारे पास आया कोशेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व किया तो 1 प्लस 9/16, इसको सोल्व किया तो 25/16 आएगा। किसका वैल्यू है कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, जब इसको मैं इसका स्क्वायर रूट उठाऊंगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो कोसेक एक्स की वैल्यू क्या आएगी एक्स इक्वल टू 5/4। ये हमारे इसकी वैल्यू आ गई। किसकी कोसेक एक्स की वैल्यू हमारे पास है 5/4। अब इसके आधार पर हम किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोसेक एक्स की वैल्यू आ गई, कोसेक एक्स की साइन एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी इससे, क्यों कि कोसेक एक्स का उल्टा साइन एक्स होता है, तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4/5। ये 2 वैल्यूज आ गई। अब बात करते हैं इनके साइन की, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट के अलावा बाकी नेगेटिव होंगे, तो साइन और कोसेक है तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इसके साथ में नेगेटिव साइन आएगा, इसके साथ में नेगेटिव साइन आएगा। साइन की वैल्यू आ गई, कोसेक की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास बता कोस और शेक, तो हम कोस की वैल्यू निकालेंगे, उससे आसान से शेक की वैल्यू निकल जाएगी। तो बात करें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है, तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या आएगा 1 माइनस का 4/5, 5 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो 16/25, 1 माइनस 16/25, माइनस का पॉजिटिव हो गया। जब इसको हल किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9/25 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आसान से कैलकुलेशन, नॉर्मल साधारण सी कैलकुलेशन है, उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। कोस एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो कोस एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है 3/5, ये कोस एक्स की वैल्यू आ गई। इसी के आधार पर हम किसकी वैल्यू याद कर सकते हैं सेक एक्स की, तो सेक एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी सेक एक्स इक्वल टू इसका उल्टा कर देंगे 5/3, ठीक है। अब बात करते हैं इनके साइन की। सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो 10 कोट के अलावा सभी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इसी के प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है कि सेक एक्स इक्वल टू 13/5 एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो वहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज के लिए सेक एक्स और कोस एक्स और सेक एक्स वहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। सेक एक्स की वैल्यू हमारे पास है, तो इससे हम डायरेक्ट वैल्यू किसकी निकालेंगे, सेक होता है कोस का उल्टा, तो कोस की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी कोस एक्स इक्वल टू 5/13। अगर हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है तो उससे दूसरी वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू तो आसानी से हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेक से हमने कोस की वैल्यू निकाल ली। अब कोस से हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या होगा फॉर्मूला हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। कोस की वैल्यू हमारे पास है तो हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, किस प्रकार से आएगी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस उससे हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है 5/13 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन किया, इसका आएगा 1 माइनस यह है 25, यह 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। अब इसको हल किया तो यह 169 माइनस 25/169, इसको हल करेंगे ये कितना आएगा 144 आएगा अपॉन 169। किसकी वैल्यू आई है ये साइन स्क्वायर एक्स की, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 144/169। इसका स्क्वायर उठाएंगे
साइन एक्स का स्क्वायर उठाएंगे, साइन एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसका रूट होगा, या दोनों साइड में रूट किया तो यहाँ पे तो है साइन एक्स। जब इसका रूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12/13। ये साइन की वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यू से हम कोसेक्स की वैल्यू डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। कोसेक अक्स तो कितना आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा तो कितना आएगा 13/12। अब बात करें इसके साथ में साइन का, कौन सा साइन आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, तो साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन और कोसेक अक्स सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव का साइन आएगा, इसमें इसके साथ में भी नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, हमने 4 वैल्यू निकाल ली। अब बात करें टेन और कोट की वैल्यू की, तो एक इसका आसान तरीका ये भी हो सकता है कि टेन की वैल्यू क्या होती है, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं साइन और कोस से, एक नई चीज़ से निकाल सकते हो। फॉर्मूला तो है ही हमारे पास। उसके अलावा अगर हम जानते हैं क्या कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इक्वल टू टेन एक्स होता है, ये फॉर्मूला आपने सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके आधार पर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं टेन एक्स की। तो क्या आएगी, टेन एक्स इक्वल टू साइन और कोस की वैल्यू क्या है, कोस एक्स की वैल्यू है 5 साइन की वैल्यू निकालेंगे पहले, माइनस का 12/13 और इसकी वैल्यू है 5/4। ये साइन रहने दो, इस बार सिर्फ वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 5/13। ठीक है, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, कितना आया 12/5। टेन एक्स इक्वल टू 12/5। ठीक है, अब क्वाड्रेंट की बात करें तो टेन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन एक्स होता है नेगेटिव, तो इसके साथ में आ गया साइन नेगेटिव हुआ। टेन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इससे हम कोट एक्स की वैल्यू आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कोट। तो कोट एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से, कोट एक्स इक्वल टू 5/12। ये नेगेटिव साइन इसके साथ में आ गया। अगर आप इसमें एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे साइन यहाँ पे नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ से अगर हम साइन लेंगे तो ये वैल्यू तो इसकी मेन वैल्यू है, साइन तो इसके क्वाड्रेंट की निकाल वजह से है ना। तो अगर यहाँ पे हम साइन लेंगे ना तो दोबारा से साइन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये साइन यहाँ पे क्वाड्रेंट की वजह से आ रहा है, क्योंकि इस साइन के साथ में जो माइनस का चिन्ह आ रहा है वो इसके क्वाड्रेंट के कारण है, इस वैल्यू के साथ में नहीं है। तो यहाँ पे हम या तो अगर वैल्यू के साथ में लेंगे तो क्वाड्रेंट वाला साइन नहीं लगाएंगे, अगर क्वाड्रेंट वाला साइन लगाएंगे तो फिर वैल्यू के साथ वाला साइन नहीं लेंगे। अगर आप इसको 2 बार लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सभी का निकाल लिया, 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यू हमारी 6 से हमने सोल्व कर ली। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5 क्वेश्चन नंबर हमारे इस प्रकार से है कि टेन एक्स की वैल्यू दे रखी है, इसमें 5/12 है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टेन एक्स की वैल्यू में पॉजिटिव दे रखी है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, टेन एक्स की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव आएगी वैल्यू। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे टेन एक्स की वैल्यू दे रखी है। अब इसको सोल्व करते हैं, आसानी से सोल्व करेंगे, क्योंकि हमने इस प्रकार के 4 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो ये इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो टेन एक्स के बाद में हमारा आएगा, टेन एक्स की वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं, कोट एक्स की। तो कोट एक्स इक्वल टू 12/5। अगर टेन नेगेटिव है तो कोट भी नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव साइन इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब टेन और कोट से हम किसकी वैल्यू याद कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो उसका उपयोग करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास है, सेक स्क्वायर एक्स की ज्ञात करनी है, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। वैल्यू पुट करेंगे टेन स्क्वायर एक्स की, माइनस का 5/12 का होल स्क्वायर, हल किया 1 प्लस 25/144, क्योंकि 12 होगा स्क्वायर होता है 144, 144, 5 का 25 माइनस का पॉजिटिव हो गया। इसको हल करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 169/144। अब ये चीज़ें आपको नॉर्मल से पता होनी चाहिए कि इसको हल करने पर कैसा आएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको रफ में भी कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे तो हैबिट में है कि ये ऐसे सवाल हमने 2-3 बार पहले भी किया, तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसको लघुत्तम लिया यहाँ पे 144 प्लस 25 169 होगा। और 169 क्यों आएगा, थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल यहाँ पे भी कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू आनी चाहिए कि किसी भी इसका रूट करने पर हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त हो जाए, तो इतनी बड़ी वैल्यू का रूट तो हम निकाल नहीं सकते, और रूट में इतनी वैल्यू बड़ी लिख भी नहीं सकते। तो ठीक है, इसके यहाँ पर ऐसा इतनी बड़ी संख्या तो कोई ना कोई हल करने पर उसका रूट का आंसर है वो जरूर निकलेगा।
तो यहाँ पे इसी प्रकार की वैल्यू आएगी। अगर आपको इसी प्रकार समझ में नहीं है तो आप इसको रफ में भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू। अब जब इसको हल करेंगे तो सेक एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सेक एक्स इक्वल टू 13/12। जब ये बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड में साइन और कोसेक के अलावा सभी नेगेटिव होते हैं, तो ये भी नेगेटिव साइन। सेक की बात आ गई, कोस की आएगी, तो कोस सेक का उल्टा माइनस का 12/13। इसके साथ में माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, ये फोर्थ में पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद में कोस एक्स आ गया हमारे पास, तो साइन की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, कोस स्क्वायर एक्स की है, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का 12/13 का होल स्क्वायर। इसको हल किया, 1 माइनस 144/169, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 25/169। तो ये हमारी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई। तो साइन एक्स की वैल्यू का यहाँ से क्या आएगी, साइन एक्स इक्वल टू 5/13। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है, सेकेंड है, तो सेकेंड के साथ में कौन सा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा साइन के साथ में। अगर साइन की आ गई तो इसके साथ हम कोसेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेक एक्स इक्वल टू इसका उल्टा, तो 13/5 हमारी ये वैल्यू अभी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारे एक ही तरह के जो क्वेश्चन थे 1 to 5 वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 6 to 10 के क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये वीडियो को पसंद आए, क्वेश्चंस आपको समझ में आए तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।